ये जातियों में बटाए, जाति हमारी नहीं, हम तो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनसे चले आए। हमारा धर्म हिंदू धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है हमारा, हम उसकी रक्षण दुश्मनों के काल हैं। कोई शास्त्र भी हाथ में लेते हैं, हम तो नागा सन्यासी है, लड़ने मरने से नहीं डरते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। अधर्म जहाँ होगा वहाँ पहले कूद जाते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए संतों का तो ये काम है। महाराज जी आपका परिचय? हम हैं नागा बाबा रणपुरी जी, राजस्थान से आए। हमारा गुरु स्थान है उज्जैन दत्त अखाड़ा, हम वहाँ से आए। आपने बताया कि आप नागा बाबा से हैं, तो सबसे पहले मेरे मन में तो यही प्रश्न उठता है कि अघोरी और नागा, अघोरी अलग होती है, हाँ, इनके बीच में क्या अंतर होता है, आप अगर समझा। वो कुछ भी करते रहते हैं, उनकी क्रियाएं हैं। हम अघोरपन से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। शास्त्र में अब कहा गया है कि नागाओं में क्या शस्त्र शिक्षा भी दी जाती है? नागाओं में उसकी वो क्रिया तोड़ दी जाती है जो वासना की होती है, इसलिए नागा कहलाते हैं। जो उससे वासना जागृत हो, इंद्रियां जागृत होती हैं, उसको हमारे देवता के सामने, हमारे पंचों के सामने ऐसी क्रिया कर दी जाती है जिससे कि उसकी कोई गलत भावना नहीं दौड़े, जब जाके वो नागा साधु कहलाता है। साधु तो सभी बनेंगे, अभी पंचमी में भी तमाम सारे साधु बनेंगे, चेले बनेंगे, तमाम साधु तो बने ही हैं। साधुओं के साथ जो उनके चेले चपाटी हैं वो बनेंगे, उनका संस्कार होगा विधि पूर्वक। वो संस्कार चल रहा है अभी, तुम कहीं पे भी देखोगे, अभी और भी संस्कार होते हुए देखोगे। साधु बनता है, उसके 5 गुरु होते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार होता है, महामंडलेश्वर दीक्षा देते हैं। 5 साधु होते हैं जो उसके गुरु बनते हैं जब शिष्य बनता है। ये चला आ रहा आदि अनादि काल से गुरु परंपराएं हैं। जब साधु बनता है उसके 5 गुरु होते हैं। कितने वर्षों की तपस्या होती है महाराज जी? देखो ऐसा तपस्या तो जैसा बाल काल से भी लेकर के तो वृद्धावस्था भी तपस्या का है। तपस्या में तो यही भगवान का भजन करे और आनंद ले, ये तपस्या है। आज के युग में तो आदमी तपस्या करता, मंदिर जाता, तो वो आजकल तो बहुत मंदिर जा रहा हो, क्या बात है, हैं? वही बात है। अच्छा, मैंने तो यहाँ तक कहा है मेरे पहले वाले इंटरव्यू, भगवान को भी चढ़ाएंगे ना तो पैसा फेंक करके चढ़ाते हैं। जिसने, अरे तुमको जिसने दुनिया को दिया उसने, तुम उसको क्या दोगे यार, है? जो भी है दान पेटियां हैं, गऊ हैं, अपना गऊ का चारा खिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो और इज्जत से देना चाहिए। कोई भी चीज दार्पण है, बोल के दान भी देना है तो दान पेटी के अंदर दो दान अपना, है? ब्राह्मण हो उनको दान दो अपने हाथ से, गऊओं को चारा खिलाओ। जहाँ धर्म क्षेत्र का निर्माण हो रहा है वहाँ अपनी श्रद्धा से जो भी बन सकता है वो करना चाहिए, देना चाहिए। अब ये है बेटा, आपने जो शस्त्र विद्या वाला वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे इसमें ही शस्त्र विद्या भी है, वही शस्त्र भी हाथ में लेते हैं। हम तो नागा सन्यासी है, लड़ने मरने से नहीं डरते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। अधर्म जहाँ होगा वहाँ पहले कूद जाते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए संतों का तो ये काम है। हाँ, सनातन धर्म की जय हो, उसका झंडा परचम लहराता जाए। हम में कोई जाति नहीं है, समझे? ये तो बढ़ने जातियाँ बना रखी है, बाकी तो हम सब इंसान हैं। सबको जो सनातन धर्म से हुए हैं तो उनका तो हिंदू धर्म ही है? और हिंदू धर्म को संचालित कर रहा है वो सनातन धर्म है, हमारा धर्म। आप ये मानते हैं कि सबका डीएनए एक ही है, सनातन? बिल्कुल एक नहीं होता तो ये कैसे सामूहिक होते हैं? सबका हिंदू संस्कृति में जितने भी हैं सबका डीएनए एक ही है, कि सब जो भगवान को मानता है उनका सबका है। अब उनमें भी देखिए, आप नाम नहीं लेना चाहता लेकिन फिर भी क्या है कि उनके समाज में भी साली कई वर्णों में बटे हुए, चमार भी हैं, बलई भी हैं, नाई भी हैं, धोबी भी हैं, किसमें? मुसलमान में भी। लेकिन उनमें एक ही शब्द है कि मुसलमान। वो बलई भी होगा, चमार भी होगा, कोई भी नीच जात का भी होगा, कोंजड़ा हो, लखेर हो, कई जातियाँ हैं उनमें, लेकिन उनके क्या लग गया? मुसलमान। और हमारे हिंदू धर्म में कौन है? तो कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, कुमार हैं, बलाई हैं, जाट हैं, हाँ, गुर्जर हैं।
ये जातियों में बटाया, जाति हमारी नहीं, हम तो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनसे चले आए। हमारा धर्म हिंदू धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है हमारा। हम उसकी रक्षण दुश्मनों का काल हैं और यूँ धर्म के रक्षक हैं। अभी जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हुआ, हिंदुओं के साथ जो मारकाट मची, तो अखाड़ा परिषद की तरफ से एक बयान आया कि अगर मौका मिलेगा तो नागा अघोरी की फौज वहाँ कूच करेगी। अघोरी तो ये नागा में भी आते हैं, अघोरी अलग पंथ है भी ना। नागा फौज भी वहाँ पे कूच करेगी शस्त्रों के। क्या नागा फौज जा सकती है, नागा फौज करवा सकती है सब। हाँ, धर्म के लिए किन किन शस्त्रों की ट्रेनिंग आपके यहाँ दी जाती सभी चीज़ के। देखो शस्त्र में अब कौन सा शस्त्र बता दें कि बम बना लेंगे, तो हम तो एटम बम वैसे ही, हम तो एटम बम रखें हमारे नाम से तो दुनिया यूं ही कांपती के जूना अखाड़ा ना, नागा लोगों का अखाड़ा। तो हम लोग तो नागा हैं और घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, बेन बेटे सबको छोड़ के, परिवार को छोड़ के ओम नमः नागा बनते हैं, साधु बनते हैं। हम सरकारी सर्विस में रहे और कुछ गुरु की प्रेरणा मिली, सरकारी नौकरी को छोड़ करके बाबा बन गए। घर से परिवार से संपन्न नहीं, किसी बात का दुख नहीं है, समझे कि कोई पत्नी, हमारी भी शादी हुई है, पर कोई ऐसा नहीं है कि जिसको छोड़ करके हम बाबा बने हुए हैं। लेकिन मन के अंदर जो विचार, आप मन में जो विचार उत्पन्न हुआ बाबा बनने का, मतलब इसकी वजह क्या रही आपकी? वही धर्म क्षेत्र में आने का, और क्या वजह हो सकती है इसके अलावा? बस ज्ञान करना, धर्म के विषय में जानकारी रखना, धर्म के विषय में जानना, हमारे देवी देवता के विषय में जानना, हमारे ब्राह्मण पद्धति को जानना, हमारी हिंदू संस्कृति को जानना है। जब ये जान लेते हैं तो फिर निरंकार हो जाते हैं कि भाई सारा संसार ये सब हमारा है, सब में है ना, सारे संसार के हम है, हमारा सारा संसार है। हम लोग देख नहीं रहे, आप लोग के कितने टेंट पैसा खर्चा करा होगा, लगाया होगा, तो किसी के भीख मांगने वाले साधु नहीं है हम लोग। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही ये हमारी नागा फौज तैयार शंकराचार्य जी ने की। और आपकी बार की महाकुंभ की इन व्यवस्थाओं से क्या आप? हम तो अपनी व्यवस्था से लगे भाई, जगह मिल गई उसी के हिसाब से, जो अखाड़ों को जो आवंटित करी गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से अपने अपने अखाड़े लग गए। नागा सन्यासियों के 7 अखाड़े होते हैं, जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवान अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ये अखाड़े साथ में चलते हैं। ये नागा फौज को लेकर चलते हैं। बाकी वैष्णव के होते हैं वो अलग होते हैं। तो अलग अलग हम लोगों के देवताओं के रूप है, कोई गणपति जी को मानता है, कोई भगवती को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई नंदी को मानता है। इस तरीके से हमारे उसी शिव परिवार को हम लोग सब मानने वाले हैं। पूजा पद्धति हम लोगों में थोड़ी बहुत अंतर होता है। ऐसे क्यों कहा जाता है बाबा जी कि नागा साधुओं को आते हुए तो हर कोई देखता है महाकुंभ में या कुंभ या अर्ध कुंभ में, लेकिन जाते हुए कोई नहीं देख पाता, कहाँ अचानक से गायब हो जाता है? सब अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं बेटा, मर्यादा में रहते हैं ना, सभी जगह। अभी देखा तुम, ये सामूहिक मेला है आम जनता का, है ना। अब जब ये अखाड़ों के मेले भरे हैं ना, जब भी स्नान के पर्व आते हैं, हम लोग सब दिगंबर होकर के जाते हैं उसमें किसी के प्रकार। और जैसे मैंने बताया कि सब इंद्रियों को भस्म करने के लिए भी नागा बनते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग कोई वो नहीं है परहेज किसी। अब रहा यहाँ से जाने के बाद में सब अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं और मर्यादा से रहते हैं। सब जगह बहन बेटियाँ का आना जाना, भाइयों का आना जाना। तो यहाँ आकर भी आप लोग कुछ संकल्प लेते हैं? यहाँ आकर भी आप लोगों में संकल्प लिया जाता है कि चीज़ों को लेकर? हाँ बिल्कुल, संकल्प तो है ही सही, हमेशा के लिए। अपना एक वक्त हमारे संस्कार हो गए, फिर हमारे को सब मिल गया। संस्कार हो जाने के बाद तो सभी चीज़ मिल जाती है ना। हमारे संस्कार नहीं होते हैं तो कोई भी साधु, दाढ़ी बढ़ा ली किसी ने, कमंडल हाथ में ले लिया, लगा लिया। आजकल तो ये हमारे कावड़ लेके जाते हैं, वही हमारे भाई लोग हैं हिंदू धर्म में जो आस्था को बनाए हुए हैं। तो ये सब साधु थोड़े हैं, वो गृहस्थी भी हैं। और आज देखिए, आज समय ऐसा आ गया है कि देश की जो सरकार है वो एक संत के हाथ में, या फिर हम यूँ कहें कि संतों की सरकार अब देश में है, ना सिर्फ राष्ट्र में बल्कि यूपी में भी। लेकिन इन सब के बीच एक नारा बड़ा भी आपने भी सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? मैंने कहा ना, अभी पहले कहा आपको कि बटो मत, हिंदू हम सब एक हैं।
हमारे देवता कोई भी हो सकते हैं, हम किसी को माने, लेकिन हम एक हैं सनातन धर्म से। इसलिए बंटना नहीं है और कटना नहीं है। बट जाएंगे तो मतलब अभी तुम 2 जने होगे, तुम्हारे साथ में कोई भी किसी ने छेड़छाड़ी करी क्या, या तुम्हारे साथ समूह होगा 8-10 जने होंगे, तो उसको साले की हिम्मत नहीं होगी किसी की कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख ले। तो स्वयं बलवान बनो, स्वयं को अपने आप में निर्भय रहना है। महाराज जी, अभी अभी ना योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया कि अगर कोई मुसलमान एक अच्छी मानसिकता से ये सोच के कि भाई अंदर से मैं भी एक सनातनी हूँ या मेरे पूर्वज भी सनातनी, अगर वो आएगा तो उसकी एंट्री होनी चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है, सनातन उन्होंने जो कहा वो सही भी है, पर ये अपना नेचर आदमी बदल दे, चोर अपने गलत मानसिकता से आएंगे तो आपकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। ये बात है, गलत तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो इसलिए अब उनसे कोई परहेज नहीं था, कोई तकलीफ। हमारे तमाम सारे पहले जहाँ भी कुंभ बढ़ते हैं हमारे मुस्लिम ठेकेदार थे, और भी काम करने वाले ठेकेदार मुस्लिम ही थे क्या, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों ने भोजन बनाना उसी में थूकना, जूस की दुकान है उसी में गंदगी करना, ऐसे कई कारण उन्होंने करे हैं जिससे वो लोग तो बदनाम हुए हैं। लेकिन इसलिए उनसे संबंध, मतलब हर जाति का ब्राह्मण ही थोड़ी होगा कि जो वहाँ खाने जाएगा। हिंदू धर्म में भी समाज के लोग ऐसे हैं कि जो उस चीज़ को पसंद करते हैं, पर उनके साथ तो गलत है ना ये। एक आम आदमी को महाकुंभ से आकर क्या सीखना चाहिए जो उसकी ज़िंदगी को संवारे? ज़िंदगी को संवारे यही, भगवान का भजन करो, ये देखो अपने गुरु मूर्तियों के दर्शन करो, ये कैसे साधु संत है, कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। इसलिए सबको यही है कि धर्म की रक्षा के लिए सबको अपना अपने उपासना करना चाहिए। सबकी उपासना बताइए। देश का भविष्य आप किस में देखते हैं योगी आदित्यनाथ को? तो आप लोगों के हाथ में है बेटा रे, अब भविष्य का क्या कह सकते हैं। अगर सुधारोगे तो आप ही लोग सुधार सकते हो। मोदी के बाद देश का अगला मोदी आप किस में देख रहे हैं? बस एक मेरा ये आखिरी सवाल। ये तो आने वाले समय बतलाएगा कि कौन क्या है। मोदी कोई कम थोड़ी है, वही अभी संभाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी देश को चला रहा है ना। आगे का भविष्य आप लोगों के हाथ में। कोई पक्ष विपक्ष देखो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी भी आलोचना कर रहे हैं, और जिसकी आलोचना करना चाहिए वो शीर्ष पे पहुंच रहा है। उन्होंने कहा हम ही हैं जो कुछ है जिनका कोई वजूद नहीं है, सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं है जिनके पास में, वो साले नेतागिरी कर रहे हैं। हम लोग तो देखो सही माने में हम किसी नेता को नहीं मानते। वो उनकी जगह होंगे, आम जनता के परिवार से संबंध रखते होंगे वोट के खातिर। हमारा तो ये है कि हमारे पास में आओ, आशीर्वाद लो और आनंद लो। हमें कोई लालसा और स्वार्थ नहीं है बाबाओं का कि कोई नेता आएगा तो हमें ये दे के जाएगा, कोई नेता आएगा तो वो दे नहीं आता। उसकी भावना से आए, वो कुछ भी करे। धर्म क्षेत्र में मंदिर की व्यवस्था को जमा दे, साधु संतों के लिए व्यवस्था कर दे, गौशाला खुलवा दे, पानी की व्यवस्था करवा दे। ये रहता है साधुओं के लिए, तो और क्या है। गृहस्थी तो मांगता है रोड डेवलपमेंट, ढूंढने का हमें रोड चाहिए, नल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए है। हम साधु तो अपने कमंडल भरा होने का चल देता है। अलग निरंजन आप ही, अपना कोई माई ना कोई बाप। अच्छा, आपका आशीर्वाद और धर्म ज्ञान के लिए आपका एक संदेश? बस यही बेटा जो बता दिया संदेश यही है, भगवान का भजन करो, आनंद लो, सबको एक साथ मिल कर के रहना चाहिए। सनातन धर्म की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सनातन धर्म की जय।